आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। बिहार एनडीए बनाम महागठबंधन देखना चाह रहा है लोकसभा 19 में। क्या ये एनडीए बनाम महागठबंधन संभव है? क्योंकि एनडीए ने बहुत पहले ही सीट शेयरिंग कर लिया था, लेकिन महागठबंधन अभी भी असमंजस में है। ये हम नहीं बल्कि एनडीए के वरीय नेता कह रहे हैं। जिस तरह से रार छिड़ा हुआ है महागठबंधन में, ऐसे में एनडीए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा इस महागठबंधन पर तंज कसने के लिए। जी हां, लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने महागठबंधन में छिड़े महाभारत पर तंज कसते हुए कहा है कि अभी तो ये महाभारत और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए 2 महीने पहले ही सीटों का बंटवारा कर चैन से सो रही थी, लेकिन महागठबंधन में कुछ और ही स्थिति है। उन्होंने कहा कि गठबंधन हुआ ही नहीं तो महागठबंधन कैसे होगा? जब दिल ही नहीं मिल रहे तो फिर कैसा महागठबंधन? महागठबंधन सिर्फ मीडिया अपने शब्दों में बता रही है। पासवान ने कहा कि बिहार के 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन नाम की जो चीज़ है वो आपस में ही लड़के टूट जाएगी। उन्होंने कि कन्हैया पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग जेएनयू जाकर हाय तौबा मचा रहे थे। वो लोग सीपीआई, राजद और कांग्रेस थे, अब अलग अलग लड़ रहे हैं। अब उनको कोई भी नहीं पूछ रहा। गिरिराज सिंह पर जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह नाराज नहीं हैं। बेगूसराय गिरिराज सिंह का घर है और एनडीए का भी। हम बेगूसराय भी जीतेंगे और 40 सीटें एनडीए जीतेगी। खैर, गिरिराज सिंह जिस तरीके से नवादा से उनका लोकेशन चेंज किया गया था उसके बाद नाराज चल रहे थे और उन्होंने भाजपा के 2 अधिकारियों से पूछा था कि बिना मुझसे पूछे कैसे सीट चेंज किया। इस पर रामविलास पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया तो दे दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रामविलास पासवान इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने अपना हाजीपुर सीट अपने भाई पशुपति पारस के लिए छोड़ दिया है। सीट बंटवारे में भाजपा और जेडीयू को 17-17 सीट मिले थे, जबकि लोजपा के हिस्से में 6 सीट आई थी। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में एक रैली करेंगे। दूसरी तरफ अभी तक महागठबंधन में सीटों के चयन को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। दिल्ली में राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें बिहार के कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। अब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि एक हाईटेक मीटिंग बुलाते हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से महागठबंधन में रार छिड़ा हुआ है, एनडीए लगातार तंज कस रही है और जिस तरीके से एनडीए का माहौल बना हुआ है, भाजपा ने एक भारी बहुमत लेकर 2014 में सरकार बनाई थी। भाजपा लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है। इस कांग्रेस मुक्त भारत के बीच में अचानक से कांग्रेस 3 राज्यों में जीत जाती है, वो भी ठीक पहले 2019 के लोकसभा में। अब कांग्रेस जिस तरीके से ठन गई है महागठबंधन में आरजेडी के खिलाफ, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एनडीए के जो वरीय नेता चुटकी ले रहे हैं महागठबंधन में, ऐसे में कांग्रेस क्या अपने वजूद को बचाने के लिए बिहार में 40 सीटों पर लड़ती है या फिर चुनाव आने से पहले एनडीए के सारे बड़े दिग्गज नेता यूं ही चुटकी लेते रहेंगे महागठबंधन पर। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।